हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो इस सीरीज के अंदर हम बहुत सारे कंसेप्ट बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में बात करने वाले चैप्टर नंबर 5 के एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो रिमाइंडर थ्योरम समझने से पहले क्या आपने कभी रिमाइंडर वर्ड सुना है? बिल्कुल सुना होगा, है ना। जब बचपन में डिवाइड करते थे तो जो लास्ट में बचता था उसमें क्या बोलते थे? रिमाइंडर। आया याद? ठीक है, नहीं आया तो याद आ जाएगा, समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो उसी के लिए बनाई गई है रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि रिमाइंडर निकालने के लिए बनाई गई एक थ्योरम जिसका नाम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमें समझेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम रिमाइंडर कैसे निकाल लेंगे। तो भाई अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई बात समझ में? ऐसी वीडियोस के लिए चलो फिर रिमाइंडर थ्योरम समझते हैं। अब उसने बोला क्या है, एक क्वेश्चन समझेंगे। मान लो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इज डिवाइड बाय, इनसे डिवाइड करना है। मतलब ये हमारे पास क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल, इसको हमें इन सबसे डिवाइड करना है। क्या है? लीनियर पोलिनोमियल्स, इनसे डिवाइड करना है और निकालना है क्या? रिमाइंडर। अब दो तरीके रिमाइंडर निकालने के। एक तरीका क्या है कि मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से करूं, ठीक है, डिवाइड करूं इन सबसे जो आपने 9th 10th में सीखा होगा और निकालू रिमाइंडर। अरे एक होता था रिमाइंडर थ्योरम, जिनको याद नहीं है याद दिला देता हूं मैं, ठीक है। करते कैसे परफॉर्म वो समझा रहा हूं पहले मैं। मान लो सपोज करो इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है x प्लस ए से। किससे डिवाइड करना है? x प्लस ए से डिवाइड करना है, ठीक है। तो बस इतना सा पता कर लो कि x प्लस ए 0 कहां बनेगा। x प्लस ए 0 कहां बनेगा? समझो 0 आ गया। अब यहां से निकाल लो x की वैल्यू। क्या निकाल लो? x की वैल्यू क्या? a वहां जाए क्या हो जाएगा? माइनस का a वहां जाए क्या हो जाएगा? माइनस का a। बस अब पुट कर दो, ठीक है। तो पहले पता क्या करना है कि भाई जो जिससे आपको डिवाइड करना है वो 0 कहां पे बनेगा, x की जगह क्या रखे कि वो 0 हो जाए, और जो भी उस x की वैल्यू आ जाए जहां पे वो 0 बने उसको रख दो पूरे के पूरे फंक्शन में, ठीक है, जिसको आपको डिवाइड करना था। किसमें? x की जगह। इसका मतलब अगर मुझे इसको इससे डिवाइड करना होता और निकालना होता रिमाइंडर, तो 0 कहां बना? x बराबर माइनस ए पे मैं x की जगह पूरे इसमें माइनस का ए पुट कर दूंगा, रिमाइंडर आ जाएगा। इतना सा कंसेप्ट है। चलो क्वेश्चन करके समझाता हूं। जैसे मान लो ये है, अब आपको इसको डिवाइड करना है इससे, तो क्या करोगे? पहले पता कर लो कि जो ये है x प्लस 1, ये 0 कहां बनेगा? सबको दिख रहा है कि x बराबर -1 पे 0 बन जाएगा, है ना, क्योंकि जैसे मैं पे -1 रखूंगा -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0। चलो फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं x प्लस 1 को 0 के बराबर रख दूंगा, तो यहाँ से x के लिए क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि पहले हम ये कर लेते हैं कि 0 आ गया, ठीक है, x प्लस 1 0 के बराबर आ गया है। यहां से x अपने आप ही वो वैल्यू बताएगा जिसपे वो 0 हो जाएगा, तो आ गया ना -1। अब इसको बस उठा के यहाँ पे पुट कर दो x की जगह, तो बस इसमें पुट कर दो। तो सपोज करो ये px था, px क्या था हमारे पास? x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। यहाँ पे मैं x की जगह पुट कर रहा हूँ माइनस का 1। अब क्योंकि माइनस का 1 जैसे ही पुट कर दूंगा रिमाइंडर आ जाएगा। इसे ही बोलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम, कि पहले पता कर लो कि जिससे आपको डिवाइड करना है वो 0 किस वैल्यू पे बनेगा, और जिस वैल्यू पे 0 बने उसे उठा के फंक्शन की वैल्यू में पुट कर दो, फंक्शन में x की जगह पुट कर दो। तो बस, तो -1 का क्यूब प्लस में 3 -1 का स्क्वायर प्लस में 3 x की जगह -1 और प्लस में 1। जब सोल्व करूंगा -1 का क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस का 1, क्योंकि पावर है ओड नंबर, है ना। -1 गुणा में -1 गुणा में -1। अब देखो 2 माइनस से तो कट जाएगा, माइनस से माइनस पर 1 माइनस रह जाएगा, तो माइनस का 1 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1, और 1 गुणा में 3 आ गया, और प्लस माइनस 3 गुणा में 3 हो गया, और प्लस में 1। अब देखो 3 से 3 खत्म, -1 से +1 खत्म, आया आंसर 0। अब यहां से मैं एक खास बात और समझाता हूं। अगर रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब समझ जाओ कि वो जो आपको गिवन है जिसे आपको डिवाइड करना है वो इसका फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं 4 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो 4 को कौन कौन पूरे तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 खुद हो गया। आई बात समझ में? तो सारे क्या होते हैं? फैक्टर। फैक्टर उसको बोलते हैं जो उस गिवन पोलिनोमियल को या फिर उस गिवन नंबर को पूरे तरीके से डिवाइड कर दे। तो रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब पूरे तरीके से डिवाइड हो गया, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर था। चलते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। अब पता करना है कि ये नमूना 0 कहां बनेगा। फिर से वही बात, मान लो ना भाई कि 0 आ गया, x -1 2 0 के बराबर आ गया, यहां से निकाल लो x की वैल्यू,
कैसे आएगी 1/2 आ जाएगी, प्लस का हो जाएगा 1/2 बस। अब इसे पुट कर दो कहाँ पे, फंक्शन के अंदर x की जगह, तो बस पुट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 1/2 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पुट करना है 3, 1/2 का स्क्वायर प्लस में 3, 1/2 और प्लस में 1। जब सोल्व करेंगे इसे तो क्यूब सोल्व कर रहा हूँ, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यहाँ पे सोल्व करूँगा 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे सोल्व करूँगा 3 1 जा 3 बाई में 2 प्लस में 1। आई बात समझ में। अब एलसीएम ले लूँगा मैं इन सबका, एलसीएम कितना आ जाएगा 8, 8 को 8 से काटा कितना हो गया 1, देखो 8 को 8 से काटा 1 आ गया, और 1 की 1 से कर दूंगा 1 ही आएगा। 8 को कर दिया 4 से डिवाइड, कितना आया, तो 4 की टर्म में 8 आता है 2 पे। अब उस 2 ही करनी है 3 से गुणा, क्योंकि 3 गुणा में 1 3 है, तो 2 गुणा में 3 कितना हो जाएगा 6। अब मैं करूंगा 8 को 2 से डिवाइड, अब 2 की टर्म में 8 कितने पे आता है 4 पे, तो 4 ही कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 12 आ गया। अब इसके नीचे 1 है, अब मैं कर दूंगा इस 8 को इस 1 से डिवाइड, तो कितने पे आ गया 8 पे, क्योंकि 1 की टेबल में 8 आता है 8 पे, और 8 ही कर दूंगा 1 से मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8 हो जाएगा। अब बस सोल्व कर दूंगा इसे, 12 और 8 20, 20 और 7 कितने हो गए 27, 27/8। ये हमारा आ गया रिमाइंडर, ये हमारा क्या आ गया रिमाइंडर। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये तीसरा पार्ट तो निहायत ही सिंपल है, क्योंकि देखो x 0 कहाँ पे बनेगा 0 पे, भाई जब यहाँ पे x की जगह 0 रखूंगा जब तो ये 0 होगा, यहाँ पे सिर्फ x ही है ना, इसके प्लस में कुछ है ना इसके माइनस में कुछ है, तो बस पुट कर दो 0 में सब में 0। तो थर्ड केस में ये x बराबर 0 पे 0 बना है, तो x बराबर 0 आ गया, 0 रखूंगा तो 0 का क्यूब प्लस में 3, 0 का स्क्वायर और प्लस में 3 गुणा में 0 प्लस में 1। अब देखो 0 का क्यूब 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 0 में 3 0, ये भी 0 हो गया, 1 आ गया आंसर, इस केस में आ गया 1 रिमाइंडर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये वाला, जहां पे आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी करने में सोल्व, ठीक है, खासकर वैल्यू पुट करने में। देखो अब ये 0 कहां बनेगा, मेरे को दिख रहा है -5/2, आपको नहीं दिख रहा, आपको भी दिख जाएगा। अरे पता करना है 0 कहां बनेगा, तो सिंपल सी बात है भाई, मान ले 0 आ गया, 0 का बढ़ा गया, यहां से x अपनी वैल्यू खुद ब खुद वो बताएगा जहां पे ये 0 हो जाएगा, तो बस 5 वहां जाएगा -5, तो 2x बराबर आ गया -5 के, x की वैल्यू क्या आएगी 2 है, मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में -5/2। अब उठा के इस वैल्यू को यहां पुट कर दो x की जगह, पर जब पुट करोगे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी सोल्व करने में, ध्यान देना अब इस बात को। तो मैं सोल्व करवा देता हूं, इसे कोने में करते हैं सोल्व आराम से। तो देखो -5/2 पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो -5/2 का क्यूब प्लस में 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस में 3 -5/2 और प्लस में 1। जब मैं सोल्व करूंगा तो क्यूब अंदर आएगा, तो -5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, यहाँ पे 3 यूं का यूं, -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 पंजे 15 बटे में 2 और प्लस में 1, ये आ गया हमारे पास। जब मैंने और सोल्व किया यहाँ पे तो माइनस का 125/8 यूं का यूं, ये हो गया 25 से 75 बटे में 4, और यहाँ पे हो गया 15 बटे में 2 और प्लस में 1। अब रिमाइंडर क्या, इसमें कैल्शियम लेना पड़ेगा, कैल्शियम लूंगा 2 4 और 8 कैल्शियम होगा 8, क्योंकि 8 जो है सबसे कट जाता है, तो 8 आ गया हमारा एलसीएम, वरना एलसीएम लेके देख लियो भाई, 8 आ गया एलसीएम। अब 8 को करूंगा 8 से डिवाइड, तो 8 के पारे में 8 आएगा 1 पे, और 1 गुणा में 125, 125, ठीक है। अब 8 को करूंगा मैं 4 से डिवाइड, अब 4 के पारे में 8 कितने पे आता है 2 पे, और फिर 2 क्योंकि 75 से मल्टीप्लाई, उम्मीद आपको सोल्व करना आता होगा। तो 75 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो जाएगा 150, 75 गुणा में 2 150 माइनस यूं का यूं। अब 2 के पारे में 8 कितने आता 4 पे, और 4 गुणा में 15 60, और प्लस में इसके नीचे 1 ले लूंगा, 1 के पारे में 8 कितने पे आता है 8 पे, और 8 गुणा में 1 8, ये हो गया हमारे पास। जब मैंने इसे और सोल्व कर दिया, पूरे सोल्व कर देते हैं इसे, तो 150 में से 150 गई, सॉरी 150 में से 125 गए, कितना बच गया प्लस का 25, क्योंकि बड़े वाला प्लस का था, 25 में 60 गए, माइनस का 35 क्योंकि बड़े वाला 60 था, आपकी बार -35 प्लस में 8 कितने बच गए माइनस का 27, है ना, सही करा है ना मैंने, -27 बटे में 8, ये हमारे पास क्या आ गया इस क्वेश्चन का रिमाइंडर। इसी के साथ रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट भी खत्म हो चुका है। अब सिर्फ हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, बस क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं और सोल्व, ठीक है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब टॉपिक को समझ आ जाएगा ये वाला भी। अब इसमें करना क्या है, वैसे मैं समझा चुका हूँ इस टॉपिक को भी। डिटरमाइन
बताना है। क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, इनमें से कौन कौन से पोलिनोमियल हैज x+1 एज अ फैक्टर, जिनका x+1 क्या हो? एक फैक्टर हो। अरे तो सिंपल सी बात है ना मेरे भाई, क्या कि रिमाइंडर निकाल ले हर एक केस में। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मैंने ऊपर समझाया तो फैक्टर बन जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं बनेगा। अब रिमाइंडर निकालने की भी 2 तरीके हैं, लॉन्ग डिवीजन करेगा, हिल जाएगी आत्मा, है ना भाई, तो रूह कांप जाएगी तेरी। सब क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम निकाल ले, ऊपर समझाया रिमाइंडर थ्योरम। तो पहले पता करना पड़ेगा x+1 0 कहाँ बनेगा, तो हमने पता किया था शायद, ये यहाँ पर देखो पता किया था 0 कहाँ बना था? -1 पे। बस सब में पुट कर दो बारी बारी -1, तो पहले पार्ट में कर रहा हूँ -1 पुट, तो -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 और प्लस में 1, -1 से +1 खत्म, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, -1 गुणा है -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, -1 का क्यूब -1 प्लस 1 0 आ गया पहले केस में, यस फैक्टर है। सेकंड केस देखते हैं, फटाफट पुट करेंगे -1 और अभी आंसर आएगा चुटकी बजाते ही। तो -1 पुट कर रहा हूं, तो -1 की पावर 4, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर प्लस में -1 और प्लस में 1। अब ये फिर कट गया, 0 हो गया, ठीक है। -1 की पावर 4 1, -1 की पावर 3 -1 -1 की पावर 4 -1, और यहाँ पे बस -1 से 1 से -1 कट गया, -1 हमारा आंसर आ गया। तीसरे पार्ट में और पुट कर दो, तीसरा पार्ट ये रहता है, पुट करूंगा -1 तो -1 की पावर 4, ठीक है, प्लस में 3 -1 का क्यूब प्लस में 3 -1 का स्क्वायर और प्लस में x की जगह -1 और प्लस 1, 1 से 1 कट गया, ये तो 0 हो गया। -1 की पावर 4 1 आ गया, -1 की पावर 3 -1 और गुणा में 3 कितना हो गया? -3, -1 का स्क्वायर 1 और 1 गुणा में 3 3, ठीक है, और इस 3 से 3 कट गया, 1 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट के ऊपर, ठीक है, फोर्थ पार्ट के ऊपर, और क्योंकि इसमें रूट वूट है उस तरह आपको थोड़ी दिक्कत आ जाए, वैसे कुछ ना है, आसान सा है, तो पुट कर रहा हूँ फिर से भाई। -1 पे चेक करना है, तो इस केस में हमारा फैक्टर था क्या? नहीं, इस केस में 1 आ गया था शायद रिमाइंडर, इस केस में नहीं था, इस केस में भी नहीं था, नो 0 नहीं आया, इस केस में था बस पहले केस में। अब फोर्थ में और चेक कर लेते हैं, तो -1 की पावर 3 क्यूब है क्योंकि x का, फिर x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, क्योंकि -1 पुट करना है क्योंकि 0 कहाँ बना था? -1 पे। फिर आएगा माइनस में 2 प्लस में √2, x की जगह आ गया -1, ठीक है, और प्लस में √2। अब सोल्व कर लो, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और माइनस देखो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो यहाँ पे रह गया सिर्फ 2 प्लस में √2 और ये क्या है प्लस में √2। अब कुछ कटा गया, -1 -2 से +2 कट गया, √2 और √2 हो गया हमारा 2√2। भाई एक चॉकलेट जमा में एक चॉकलेट कितनी होती है? 2 चॉकलेट। तो √2 प्लस में √2 कितना आया? 2√2। मतलब क्या ये सकता हूँ कि भाई रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इस केस में भी तो फैक्टर नहीं है। सिर्फ फर्स्ट केस में फैक्टर था, बाकी तीनों केस में फैक्टर नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमने पता कर लिया फैक्टर कब होता है, और इसी के साथ रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट भी ढेर हो गया है। उम्मीद है कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फिर भी कोई क्वेरी रह जाए आप नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोज़ के लिए। अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना, लिख सकता है मैं बोर्ड के सामने से।